हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं गोनू झा के एक किस्सा लेकर के आई हूँ, मिथिला के गोनू झा। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी कॉफ़ी के लिंक पर जाकर के आप कम से कम मेरे लिए एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम एक किस्सा आपके सामने देते हैं। गोनू झा मिथिला के सबसे बहुत बड़े विद्वान और बड़े ही विटी कैरेक्टर के हो गए हैं और उनके बहुत ज़्यादा किस्से चोरों के साथ हैं। तो आइए एक किस्सा आपको हम सुनाते हैं गोनू झा के, उनके चोरों के साथ के किस्से। तो हुआ ये कि एक बार गोनू झा नदी के किनारे थे और उन्होंने देखा कि मल्लाह जो है वो बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ रहा है नदी से जाल फेंक करके। और मिथिला के गोनू झा और मिथिला के लोग मछली को देखते ही उनके मुंह से जैसे लार टपकने लगती है। देखिए मेरे मुंह से भी लार टपकने लगी मछली के नाम से। तो गोनू झा ने एक बड़ी सी ताज़ा मछली, रोहू मछली लगभग 2-2.5 सेर वाली किलो वाली खरीदी और ले करके उसको घर आए। घर आकर के उन्होंने अपनी पत्नी को दिया और कहा कि देखो, ताज़ा ताज़ा मछली लेकर के आया हूँ, तुम इसे बनाओ और बना करके रखो। मैं जब तक गांव में मुखिया जी के यहाँ एक मुकदमे की सुनवाई है, मैं वो सुनवाई करके और उसमें भाग लेकर के आता हूँ। नियत समय पर सुनवाई हुई, मुकदमे की सुनवाई हुई और उसके बाद वहाँ से गोनू झा घर पहुँचे तो घर में मछली की सुगंध बिखरी हुई थी और उस सुगंध पे मतवाले होकर के गोनू झा ने इधर उधर देखा, फिर से उसे सूंघा। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या सूंघ रहे हैं? कहा, हा, अरे माछक सुगंध, एतेक नीक सुगंध आबि रहल छे, अहाँ बनेलहुँ हैं, कतेक स्वादिष्ट हैत, लाओ 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 लाओ, हबर हबर दिया, बड्ड भूख लागल है। मतलब अरे मछली की सुगंध और इतनी अच्छी तुमने मछली बनाई है, भूख और भी चढ़ चुकी है, जल्दी जल्दी खाना परोसो, बहुत तेज भूख लगी है। और फिर से वो सूंघने लगे। पत्नी को जरा गुस्सा भी आया, कहा कि अरे सूंघने से मछली का सारा स्वाद, खाने का सारा स्वाद निकल जाता है, चुपचाप बैठिए, हम खिलाते हैं आपको। गोनू झा बैठ गए। पत्नी उनकी लेकर के आई, पूरा खाना लेकर के, पूरा चावल लेकर आई, भात लेकर आई, मछली लेकर आई। बोले इसमें कितना कुटिया है? मछली के पीस को कुटिया कहते हैं। कैटा कुटिया छे? तो पत्नी बोली 12। तो कहा अच्छा अहाँ कते खाएब, हम कते खाएब, मतलब तुम इसमें से कितने पीस खाओगी, मैं कितने पीस खाऊंगा? तो पत्नी ने कहा कि अरे हम अगर बोल देंगे कि मैं ज़्यादा खाऊंगी या कुछ तो ज़रा ये हो जाएगा कि पति के सामने पत्नी कैसे ज़्यादा खा सकती है। तो उसने कहा कि ऐसा कीजिएगा कि 9 पीस आप खाइए, मतलब 3 हिस्सा आप खाइए, 1 हिस्सा 3 पीस मैं खाऊंगा, मैं खा लूंगी। गोनू झा बिगड़ पड़े। अच्छा तुम मुझे इतना पेटू समझती हो कि 3 हिस्सा मैं खा जाऊंगा मछली और तुम बस केवल इतना खाओगी? गोनू झा की पत्नी ने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 3 हिस्सा खा जाऊंगी, आप 1 हिस्सा खाइएगा। बोले कि वाह 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 वाह, ऐसा भी तो होता है, ऐसा कहीं होता है? अरे ऐसा होने से पहले आसमान जो है वो गिर के जमीन पे क्यों नहीं आ गया और जमीन उछल के आसमान पर क्यों नहीं चली गई? हैं? जिसका मर्द 3 पीस मछली खाए, उसकी बीवी, उसकी घरवाली 9 पीस मछली खाए। गोनू झा की पत्नी बोली कोई बात नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि आधा आप खा लीजिए, माने 6 पीस आप खा लीजिए, 6 पीस हम खा लेंगे। गोनू झा फिर बमक उठे, अच्छा हमसे बराबरी करती हो, अपने मर्द से बराबरी करती हो? अब गोनू झा की पत्नी को आया गुस्सा। उसने वहीं पे थाली पटकी, बर्तन वहीं पे थे, कढ़ाई वहीं थी, भात का हंडी वहीं पे था। उन्हें कहा कि ये रहा भात, ये रही मछली, ये रहा थाली, जो मर्जी खाइए, जो मर्जी पीजिए। उठ के जाने लगी कि गोनू झा ने उनका हाथ पकड़ा। अरे कहाँ जा रही हो?
कहा कि आपका इतना टिटम्मा सुनने की ताकत हमरे में नहीं है, हमारा इतना घर पसारा हुआ है, अजर इतना जो है पलंजर काम बखरा हुआ है, हम जा रहे हैं अपना काम करने के लिए, हमको छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ देंगे? खाना बनाई हो तो खाना खिलाओगी नहीं, बिना खाना खिलाए तुम उठोगी? तो महानुभाव, अरे खाइए ना जो खाना है। इतना जोर जोर से दोनों जने चिल्लाने लगे और लड़ाई होने लगी कि गांव के लोग सब आ गए। क्या हुआ गोनू बाबू, क्या हुआ गोनू बाबू? कहते कि इस औरत को देखिए, सब मछली अपने ही दोनों में खाने के चक्कर में है, और घर में जो 4 ठो मेहमान बैठा हुआ है उसके ऊपर इसका ध्यान ही नहीं है। गोनू झा की पत्नी चौंकी, मेहमान कहाँ कोई है? अरे बाल बच्चा सब तो है ही नहीं है, हम ही दोनों तो हैं। आदमी लोग भी, मोहल्ले के लोग भी बोले, अरे गोनू बाबू कहाँ कोई मेहमान दिख रहे हैं, हम ही लोग तो हैं, हम लोग को खिलाइएगा। अरे नहीं, आप लोग तो खाना पीना खा के आए, आप लोग को क्या खिलाएंगे? अरे देखिए घर में 4 ठो मेहमान हैं और तखनी से बेचारे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। कहाँ है मेहमान गोनू जी, गोनू बाबू? गोनू बाबू उठे, उस दरवाजे के पीछे एक सज्जन छुपे हुए थे, उसको पकड़ के लाए। चौकी के नीचे एक छुपे हुए थे, उसको पकड़ के लाए। दीवार के दोग में एक छुपा हुआ था, उसको पकड़ के लाए। संदूक, जो रजाई उजाई रखने वाला बड़का बड़का संदूक रहता है, उस संदूक के पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, उसको पकड़ के लाए। ये देखिए, 4 ठो हमारे महानुभाव लोग हैं, बेचारे सुबह से भूखे प्यासे देह हाथ दबा करके ऐसे बैठे हुए हैं। बताइए इनको खाना पीना मिलेगा कि नहीं? खाना पीना मिला। सभी चारों सारे पूरे गांव के लोग सभी चोर को पकड़ करके ले गए। दे आओ सारे उनको मुखिया जी के पास। सब उनको लेकर के गए, सारे मेहमानों को लेकर गए। और गोनू बाबू फिर बोले, लाओ खाना। पत्नी फिर से लेकर के आई, खाना परोसने लगी। आगे इतना टिटम्मा करा के की जरूरत छला के हैं? हाँ जी, चले पहिने ही कहती है ने, चाय चाय चोर पैसल छे। गोनू झा बोले कि एना नहीं कहू। आ देखियो, अहाँ के भेल अवस्था, हमरा भेल अवस्था, मतलब आपकी भी उम्र हो रही है, हमारी भी उम्र हो गई है, हम दोनों उस 4 मुस्टंडे चोर से पार पा सकते? अगर हम हल्ला मचाते पहले ही तो ये निकल करके हमें मारने पीटने लगते, हमारा सारा पैसा लूट करके ले जाते, मारते पीटते वो अलग, आपने इतनी अच्छी मछली बनाई है उसको खाते सो अलग। तो इसलिए हमने ये किया कि हल्ला किया, हल्ला करके गांव वाले सब आ गए, तो गांव वालों को भी प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। हमने चारों को पकड़ के उनके हवाले कर दिया। अब वो लोग गए, अब आप मछली खिलाइए। गोनू झा की पत्नी उनको परोसने लगी तो बोले, एना नहीं करियो, अहूँ अपन थारी लाओ, दोनों जने संगे संगे खाओ। मतलब ऐसा मत कीजिए, आप भी, तुम भी अपनी थाली लेके आओ, और आज तो हम दोनों साथ साथ मछली खाएंगे। गोनू झा की पत्नी बोली, कितने पीस? काटा कुटिया खा मछली? तो बोले, अहाँ जत्ते खिया देव हम उतबे खा लेब। आब नहीं रहल जाए, आप जल्दी से अहाँ लौक आओ। और फिर मछली भात का गोनू झा ने भोग लगाया। तो कैसा लगा गोनू झा और चोर का ये किस्सा? ऐसे ही बीच बीच में हम आपको कभी मिथिला की लोक कथाएं, तो कभी गोनू झा के किस्से, तो कभी कुछ, कभी गीत, कभी नाद हम आपको सुनाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए आज हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन चलते चलते अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो जी हाँ, हम हैं। नमस्ते, प्रणाम।